यस हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, अगेन मैं इम्तियाज अहमद। आज फिर हम मैथ्स की एक क्लास लेकर के आए हैं। कल हमने यूज किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव। उसमें हमने टर्म्स से रिलेटेड फाइंड आउट किया था। मैंने आपको आइडेंटिटीज को एक्सप्लेनेशन में दिया था कि हम किस तरह से कोई भी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक आइडेंटिटी यूज की थी। आज हम उससे आगे एक स्टेप चलेंगे कि मान लो अगर कोई भी आपको एपी दे रखी हो और उस एपी की आपको क्या करना है कि जितनी भी टर्म्स है उस टर्म्स का आपको सम निकालना है। यानी जितनी भी टर्म्स दे रखी है उन सबको आप प्लस करना है। जनरली हम वैसे भी प्लस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में टर्म्स बहुत ज्यादा हो जाए तो उस तरह से हम किसको प्लस करेंगे। तो उसके लिए हम एक फाइंड आउट करेंगे आइडेंटिटी। तो हम यूज करेंगे सम के लिए हम यूज करेंगे एस, और जितनी टर्म्स के लिए आपको फाइंड आउट करना तो हम यहाँ यूज करेंगे एन। यानी जितनी टर्म्स है उन सब टर्म्स का आपको सम निकालना है, यानी सारी टर्म्स का आपको योग निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो जो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स है, पहले नंबर ऑफ टर्म्स को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हम फॉर्मूला में लिखेंगे n/2। उसके बाद हम यूज करेंगे, आपकी आइडेंटिटी आएगी 2a प्लस n-1 और इंटू डी। तो ये आइडेंटिटी हम क्या करेंगे, किसी भी एपी की जितनी भी टर्म्स है उन सारे टर्म्स को प्लस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब जनरली देखा जाए तो यहाँ 2a प्लस n-1 इंटू डी है। जब हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं तो मान लो n/2 आप एज इट इज लिखो। यहाँ आपको गिवन है 2a। इस 2a को हम क्या करेंगे, a प्लस a में डिवाइड करेंगे। तो a प्लस a फिर प्लस आपका n-1 और इंटू डी। अब आपको इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको एक आइडेंटिटी जनरेट होती हुई यहाँ दिखाई देगी। वो कौन सी आइडेंटिटी होगी, देखो यहाँ से। तो ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी a प्लस n-1 इंटू डी। तो कल हमने इसको यूज किया था, यानी हमने फॉर्मूला यूज किया था an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस आइडेंटिटी को हमने यूज किया था। इसका मतलब a प्लस n-1 इंटू डी, इसको इस जगह हम an भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब आपकी नई आइडेंटिटी जनरेट होगी Sn इक्वल टू n/2। फिर ये आपका a प्लस n-1 इंटू डी की जगह हम यूज करेंगे an का मतलब nth टर्म, nth टर्म का मतलब लास्ट टर्म। इसका मतलब अगर आपको कोई भी एपी गिवन हो, उस एपी में अगर आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, उसकी लास्ट टर्म गिवन है और नंबर ऑफ अगर टर्म्स गिवन है, तो उसके लिए हम इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ हम an की जगह l भी यूज कर सकते हैं, यानी Sn इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं n/2 और इंटू हो जाएगा आपका a प्लस l। यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्लस करना है और नंबर ऑफ टर्म्स को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो सारी जो आपकी एपी की टर्म्स है उन सारी एपी की टर्म्स का आपका सम निकल जाएगा। अब अगर हम एक एग्जाम्पल यूज करें तो उस एग्जाम्पल को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी आपको एग्जाम्पल गिवन है, जैसे गिवन है 4, 7, 10 डैश डैश डैश, और मान लो उसने लिख दिया आपको कि 15th टर्म, यानी आपको 15th टर्म तक इन जो एपी है उसका आपको क्या करना है, सम निकालना है। कई बार वो क्वेश्चन ऐसे भी देता है 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस डैश डैश, और यहां लिख दिया मान लो 15th टर्म। तो जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो देखो यहाँ आपको 4 फिर यहाँ दे दिया प्लस, तो इसका मतलब प्लस गिवन है। इसका मतलब आपको क्या करना है कि जो एपी गिवन है उस एपी की सारी टर्म्स का आपको सम निकालना है। जब हम इसको देखेंगे तो a इक्वल टू 4, यानी फर्स्ट टर्म आपकी 4 गिवन है। फिर हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करना है। सेकंड आपको गिवन है 7, उसमें से हम माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म 4, तो ये आपका आ जाएगा 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। जब लास्ट को हम देखते हैं तो ये आपको n इक्वल टू कितना गिवन है, 15। तो पहले जो आपको गिवन वैल्यूज आप सारी यूज कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो s फिर आपको n का मतलब आपको 15 टर्म तक निकालना है, तो हम लिखेंगे s15। तो आपका आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग n/2, तो n/2 का मतलब आपका 15/2, फिर 2a, तो 2 इंटू a की जगह 4 प्लस फिर n की जगह आपका 15 -1 इंटू डी की जगह हम यूज करेंगे 3।
इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 15 डिवाइड नहीं होता 2 से, तो 15/2 एज इट इज। फिर हम इसको यूज करेंगे, 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, 15 में से बन जाएगा 14, इंटू आपका आ जाएगा 3। फिर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आपका 15/2, फिर ये आपका 8 प्लस 14 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आता है 42। अब 8 और 42 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15/2 और मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 50। अब 50 आपका डिवाइड होता है 2 से 25 टाइम्स। अब 15 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 जा 75, 7 15 2 जा 30 एंड 7 37। इसका मतलब 4 7 10 डैश डैश डैश। अगर ये टर्म्स आपको एपी में गिवन है और 15th टर्म अगर आपको दे रखी है तो उन सारी 15 टर्म का जो सम होगा वो आपका यूज हो जाएगा 375। तो इस तरह से कोई भी जो आपको एपी गिवन है उस एपी की आप पहले फर्स्ट टर्म निकालें, कॉमन डिफरेंस निकालें और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो, तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी जो आपको एपी गिवन है उस एपी की हम सारी टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो यू विल लाइक इट, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।